हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएस एकेडमी क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, लास्ट के कुछ लेक्चर्स में हमने डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन को किया था, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी एवरेज के ऊपर है, क्योंकि एवरेज के ऊपर काफी मेरे पास क्यूरी आई है कि एवरेज में थोड़ा डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाइए। तो मैंने अभी इससे पहले एक एवरेज का क्वेश्चन डाला था, तो देन इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास ये डेटा है, इसमें ए बी सी डी ई जो है 5 कंपनीज हैं और 5 कंपनीज के ईयर वाइज उनके वर्कर्स के वर्किंग डेज दे रखे हैं। तो ये वर्किंग डेज हैं, ये ऑल दिस नंबर जो है सारे के सारे वर्किंग डेज को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्किंग डेज को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सारी की सारी कंपनीज हैं, अब इन कंपनीज के वर्किंग डेज यहां पर लिखे हुए हैं। तो मैं किसी एक एग्जांपल लेता हूं। ईयर 2000 के अंदर कंपनी ए के अंदर जो वर्किंग डे थे वो थे 298, बी के अंदर 296, सी के अंदर 322, डी के अंदर 323 और ई के अंदर 301। ये वर्किंग डेज है और ये ईयर दे रखे हैं। तो इसी पे हम मैं आपके लिए 3-4 क्वेश्चन फ्रेम करता हूं। तो क्वेश्चन हमारे जो होंगे, तो हमें इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये बताना है, व्हाट इज द एवरेज वर्किंग डेज इन ईयर 2001। तो ईयर 2001 के अंदर हम ले लेते हैं और हम इसका क्या करते हैं, हम इसका एवरेज निकालते हैं कि इनका एवरेज क्या रहा होगा। तो 310, 300, 323, 322 और 298 का हमें एवरेज निकालना है। तो स्टूडेंट, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, व्हाट इज द एवरेज वर्किंग डेज इन 2001। ये सारी कंपनीज का है, ऑफ ऑल कंपनीज। हमको एवरेज निकालना, व्हाट इज द एवरेज वर्किंग डेज इन 2001 ऑफ ऑल दिस कंपनी। तो मैं पहले नंबर लिख देता हूं। 2001 के अंदर मैं सिर्फ नंबर लिख देता हूं, नंबर से हमें आराम से हो जाएगा। तो पहले है 310, देन 300, देन 323, then 322, then 298। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक नंबर को हम एवरेज मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, किसी एक को एवरेज मान लेते हैं, हम पहली नंबर को ही एवरेज मान लेते हैं। 310 को हम इसमें एवरेज मान लेते हैं। तो एवरेज हमारा लेट एवरेज इज 310। तो अब कितना इंक्रीज डिक्रीमेंट की वैल्यू है उसको लिख देते हैं। तो 310 माइनस 310 कितना होगा, 0। 300 माइनस 310 माइनस 10, 323 माइनस 310 प्लस 13, 322 माइनस 310 प्लस 12 एंड 298 माइनस 310 माइनस 12 डिवाइड बाय कितनी वैल्यूज हैं ये, 1 2 3 4 5। ये 5 वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो अब 0 माइनस 10 प्लस 13 प्लस 12 माइनस 12। तो अब इसका हमें कितनी वैल्यू हमारी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, वहां से एक टर्म आ जाएगा हमारा। अब उस टर्म को हम या तो इसमें ऐड कर देंगे या फिर इसमें से माइनस कर देंगे। तो माइनस प्लस 12 माइनस 12, देन माइनस 10 प्लस 13 इज इक्वल टू 3/5 विच इज इक्वल टू 0.6। तो स्टूडेंट्स, हमारी वैल्यू इंक्रीज हुई है। इंक्रीज कितने से हुई है, 0.6, यानी हर टर्म एक तरह से 0.6 बढ़ गया। तो हमारा जो नया एवरेज आया है, न्यू एवरेज, ये आ जाएगा 310 प्लस 0.6 विच इज इक्वल टू 310.6। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये तो था डेसिमल में। अगर आंसर फ्रैक्शन में है तो हम उसको अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे। तो स्टूडेंट, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसी तरह से हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन कोई दूसरा कोई क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम इस तरह से फ्रेम करते हैं कि एक तरह से हम इसमें रेशो ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, हम पता करते हैं कि किस कंपनी के हाईएस्ट वर्किंग डेज हैं। ये निकाल सकते हैं हम आराम से। कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं। तो ये क्वेश्चन को मैं रब कर देता हूं। which company
which company is having the highest working days in all these years? ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब एक तरीका तो ये है कि हम सबको ऐड कर लें, सभी नंबर्स को ऐड कर लें और उसमें से जो हाईएस्ट होगा वो होगा। बट हम क्या करेंगे, यहां पे थोड़ा सा अब ऐसा करने बैठेंगे तो एग्जाम के अंदर बहुत हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको इतने सारे नंबर ऐड करने हैं। पहले ए का पूरा ऐड करेंगे, देन बी को, देन सी को, देन डी को, देन ई को। हम क्या करते हैं, एक रफ आइडिया बनाते हैं किस कंपनी के हाईएस्ट वर्किंग डेज हो सकते हैं। तो हम पहले ए को देखते हैं। ए के अंदर 298 है, 310 है, 310, 301, 299, 298, ओके। देन बी का 296, 300, 311, 310, 309, ओके। सी का देखिए, सी में दो नंबर ऐसे हैं जो बहुत बड़े हैं, 322, 322, 323, देन 312, 11, 11 एंड 10। तो ये सी की वैल्यू ए की वैल्यू और बी की वैल्यू से ज्यादा होगी। उसी तरह से ई की वैल्यू, डी की वैल्यू 23, 22 और 25। अब तीन वैल्यूज में बहुत बड़ी मिल गई हमें, और जो दूसरी दो वैल्यू है वो भी कोई ज्यादा छोटी नहीं है, क्योंकि दूसरी दो वैल्यू है 12 और 13 और एक 10। उसी तरह से ई की वैल्यू 1, 98, 8, 10, 22, 20। देखिए इसमें दो वैल्यू ज्यादा है केवल। तो अगर हम हाईएस्ट सबसे ज्यादा वैल्यू जो हो सकती है जिसकी, इसमें एक तो 323 ज्यादा हो गया, 322 ज्यादा हो गया, 325 भी बहुत ज्यादा हो गया। तो हम इनको क्या कर सकते हैं, अब इनकी वैल्यू जो है ऑलरेडी बहुत हाईएस्ट है, तो अब हम इसमें एक आंसर जो है इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डी इज हैविंग द हाईएस्ट वर्किंग डेज। अब इस तरह से आप करेंगे इसको, तो आप इसको देखते ही विद इन 1 से 2 मिनट में कर देंगे। बट अगर आप इसको अगर ऐड करने बैठ गए और उसका फिर आप निकालने लगे, तो हो सकता है आप इसके अंदर 10 मिनट लगा दें इसमें। तो इतना लंबा क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए केस में आपको अपना इंट्यूशन मेथड का यूज करते हुए आपको इसे करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने इसको कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जब पहले मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम क्या करते हैं, ये तो थे वर्किंग डेज के ऊपर। एक क्वेश्चन हमारा कैसे घुमा फिरा के आ सकता है जिसमें नॉन वर्किंग डेज भी आ सकते हैं। तो एक नॉन वर्किंग डेज के अंदर कैसे हो सकता है, नॉन वर्किंग डेज के अंदर हम इसे सेलेक्ट करते हैं। आप ऐसा करते हैं 2005 के अंदर बी और ई, What is the, find out the ratio of non-working days of B and E in year 2005. Next question. Find out the ratio of non-working days. जरा स्टूडेंट ध्यान देखिए, non-working days की बात कर रहे हैं हम। Non-working days of B and E in 2005। ये क्वेश्चन है आपके लिए, जरा आप इसको पहले ट्राई करिए। थोड़ी देर में मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो पहले आप इसे ट्राई खुद कीजिएगा। तो आपको ये रेशियो निकालना है। अब हमारा 2005 के अंदर जो हमारा वर्किंग डेज था, बी का वो 310 था और ई का 321 था। तो वर्किंग डेज अगर इतने हैं तो नॉन वर्किंग डेज कितने होंगे, तो बी की बात करते हैं पहले। तो बी क्या है, वर्किंग डेज है 310। तो नॉन वर्किंग डेज कितने होंगे, अगर हम इसको 365 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 55। अब देखो 365 से क्यों किया, क्योंकि एक साल के अंदर आपके 365 डेज होते हैं नॉन लीप ईयर में, और 2005 जो है वो आपका
नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर मतलब जिसमें फरवरी 28 डेज की होती है। अगर लीप ईयर की बात होती, अगर मैं 2004 को सेलेक्ट करता तो उस केस में वर्किंग डेज जो आपके होते, जो टोटल डेज होते वो आपके 366 होते। तो इस केस में हम 365 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 55। उसी तरह से ई की बात करें, ई में जो टोटल वर्किंग डेज है वो 321 है। तो इसको जब 365 से माइनस करेंगे आप तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 65 माइनस 21 44। तो आप रेशियो निकालना है तो रेशियो बी बाई ई निकालना है, बी बाई ई, तो बी बाई ई आ जाएगा 55 डिवाइड बाय 41 विच इज इक्वल्स टू 5 बाय 4। 11 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, हम 11 से कैंसिल कर सकते हैं, तो इट इज इक्वल्स टू 5 बाय 4। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो वर्किंग डेज एंड नॉन वर्किंग डेज क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको डिफरेंट लॉजिक अपना ध्यान रखना है कि हमें करना क्या है क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा करते हैं, हम उसमें सी का एवरेज निकालते हैं। ओके, हम सी का एवरेज निकालते हैं और सी का एवरेज टोटल निकालते हैं। टोटल की बात करते हैं, 322, 323, 312, 311, 311 एंड 310। चलो इसका हम एवरेज निकालते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम find out the average working days of C in all the years। ये क्वेश्चन हमारे सामने है। तो सी की बात करें हम, तो सी की जो पहले हम सी के वैल्यूज निकालते हैं। सी का पहला ईयर में था वर्किंग डेज था 322, 323, देन 312, 311, 311, देन 310। तो 322, 323, 312, देन 311, देन अगेन 310। तो अब हम इसका एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए मैंने क्या बताया था, किसी एक वैल्यू को हम एवरेज मान लेते हैं। तो एवरेज के लिए लेट द एवरेज भी, किसी एक वैल्यू को मान लेते हैं एवरेज। तो हम ऐसा करते हैं 311 को एवरेज मान लेते हैं, क्योंकि हमारी दो वैल्यू फिर हमारी 0 हो जाएंगी। तो लेट एवरेज इज 311। ओके, नाउ अब हमें वैल्यूज निकालनी है। 322 माइनस 311, ये हो जाएगा प्लस 11, देन प्लस 12, देन प्लस 1, देन 0 प्लस 0, देन 310 माइनस 1 डिवाइड बाय कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 6। तो अब इसकी वैल्यू जो आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट में निकालेंगे वो आपके सामने आ जाएगी। तो इसमें आ जाएगा 11 एंड 12 इज इक्वल्स टू 23 एंड सॉरी, इसको इससे हम चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। और इस केस में कोई वैल्यू हमारी सी की वैल्यू और है क्या, नहीं है। ठीक है, तो 11 एंड 12 आ जाएगी हमारी, 11 12। और उस तरह से हम इसको चाहें तो उसको आराम से लिख सकते हैं। तो जो भी हमारा है 11 12 23 आ जाएगा हमारा। तो 23 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू, जो भी वैल्यू आएगी आप उसको 311 में जोड़ दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये हमने क्वेश्चन किया इसको कि फाइंड आउट द एवरेज वर्किंग डे। तो देखिए स्टूडेंट, एवरेज कोई क्वेश्चन इतना डिफिकल्टी नहीं होती है एवरेज के क्वेश्चंस में। आपको केवल कॉन्सेप्ट को समझने की देर है, और एक बार आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आराम से सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। और इजीली हम बाकी के जितने भी और क्वेश्चंस हैं, हम सारे के सारे क्वेश्चंस को बहुत आराम से इजीली कर सकते हैं। बट आपको जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वो परसेंटेज का हो, रेशियो प्रोपोर्शंस का हो या फिर एवरेज का हो, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और प्लीज इन क्वेश्चन में थोड़ी सावधानी बरतिए, क्योंकि अगर आपने हल्की सी भी इसमें कोई गलती करी तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस में
गलती हो सकती है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है पहला का जो क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन आप पीछे पूछ लेते हैं, तो वो भी क्वेश्चन अगर आप पहला क्वेश्चन गलत करेंगे तो हो सकता है लास्ट के क्वेश्चन से वो भी पूरे करेक्ट गलत हो जाए। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी sandeep2006@gmail.com पे मुझे लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट।